काका जी हमरा के माफ कर दी। रवा लोग जहाँ चाहिए हमार ब्याह तय कर दी। ओ पगला से तहके त ए जन्म में पति के सुख त नहीं है। नसीब में जे भगवान लिख देले बाड़े वो हमरा के मंजूर बा। देखते हैं एक ऐसी घर की कहानी जहाँ सब कुछ तो है लेकिन दिमाग नहीं। वहाँ नाव का है? अबू जी। अच्छा डमरू। सर पे मोरी बना जाए ना तो हम चैन से मरती बेटा। मरे के बात मत कर। और ये है भोला के शुभ चिंतन। ये लोग नहीं चाहते कि भोला की दादी का सपना पूरा हो। हम कौन समझदार होशियार या दुआ लड़का से ब्याह कर दे, लेकिन ये पागल से ना। ये अनपढ़ गंवार लड़का से हम अपना बेटी के शादी ना करें। घंटा भलाई खातिर कर रहल बानी। हमारा बार झाड़ के त्रिशूल भइल जाता। अबले हमार ब्याह ना हो गए। अगर ये गलती तू लोग दोबारा कइला त एकर अंजाम सोच लिहलो कि हम का करब। सदिया तो हमके बतइबे ना कइला सुहाग रात कैसे मनावल जाला। अबही त खाली पिया भइल। ई जब हम दवाई खाई लेना तो हमार दिमाग नाचे लगेला। ई दवा लेला से इंसान पूरा पागल हो सकेला। भूलवा के बात जाओ का। वाह सब पता चल गई बा। हमार सुहाग उजाड़ल चाहता लोगे। अगर भोला के ऊपर तनिको भी खरोच आइल ना तो हिम्मत कैसे भइला रे हमरे परी पे हाथ उठावे के। हाँ? अरे राधा बिटिया तू एजा बाड़ू कब से तोरा खोजता नहीं। काजल के कंगन कहाँ बा? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ई बारात नाटक है। जौन फेरा होके जा रहल बा वो नाटक है। तब तो सिंदूर भी नाटक होई। सब नाटक सब नाटक। अरे तू तो हमरा बहन के हमार सौतन बनावे जा रहल बड़ा। कि प्यार मोहब्बत की हमनी के जीवन में कोनो जगह नहीं के। हमनी के जीवन के फैसला सिर्फ बाबूजी के हाथ में बा। और यही से हमरा के उम्मीद रहे कि तू बाबूजी के मना लेबो। और बाबूजी लेकिन तोरा साथे इतना कुछ हो गई और तू हमरा के कुछ बतवलू ना। पर हमार ना तोहार शादी हुई। दीदी हमरा जीवन के सबसे अनोखा पल सबसे कीमती तोहफा भी आज तोहरे से मिलल। हमनी लोग एगो प्लान बनवले बानी जा। शादी के दूसरा दिन ही फैमिली प्लानिंग। दीदी सब औरत अपन पति के नाम के सिंदूर लगावेली। हम अपन बहन के नाम के सिंदूर लगा ले बस। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा होता है बहुत सारी फैमिली में ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि वो घर रईस फैमिली से बिलोंग करता हो, क्यों ना वो उस परिवार के लोग धनी मनी हो, लेकिन एक घर में बुद्धिमान चालाक होशियार व्यक्ति की नहीं होने की वजह से घर को नौकरों के द्वारा और सगे संबंधियों के द्वारा लूटा जाता है। यही चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म के लीडिंग एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित और दिनेश लाल यादव। शायद ये ऋचा दीक्षित और दिनेश लाल यादव की पहली जोड़ी है। फिल्म का नाम है और फिल्म का नाम मैं ही मिस्टेक कर गया, बलमा बड़ा नादान 2। बलमा बड़ा नादान 2 ये फिल्म जो है आप लोगों ने पहले एक फिल्म देखी होगी बलमा बड़ा नादान नाम से बनाई गई थी, जो अब जिस भी एक्ट्रेस का हो हम उस पर डिटेल बात नहीं करेंगे। हालांकि हमको भी पता है, आप लोगों ने भी फिल्म देखी होगी क्योंकि पुरानी फिल्म है और काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म भी है। तो इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और ऋचा दीक्षित दिनेश लाल यादव की शायद हमारे ख्याल से ये पहली फिल्म है जिस फिल्म में दोनों ने एक साथ में काम किया है। और इस फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नादान 2। इस फिल्म में देखा यह जाता है कि दिनेश लाल यादव रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ये बुद्धि के हीन होते हैं, ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। इनके फैमिली में रह रहे इनके रिलेशन के लोग, जैसे कि इनके चाचा, इनके मामा, इनकी बुआ, जो भी हो, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, पर वही लोग हैं जो इनके घर में रहते हैं और इन्हीं के विरुद्ध घर में काम करते हैं, उनसे पैसे लूटने का काम करते हैं। 5,000 का चेक भरवाना होता है
तो 50,000 का चेक भरवाते हैं और दिनेश लाल यादव को ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिलाते हैं कि उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर दे। न कि उनका दिमाग सही हो जाए, वो अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि वो डॉक्टर से मिल करके ऐसी दवाएं लिखवाते हैं कि इनका दिमाग काम करना और बंद कर दे। हालांकि दिनेश लाल यादव की शादी नहीं हो रही होती है, काफ़ी लंबे समय से इनकी शादियाँ टूट रही होती है, इसलिए क्योंकि इनको बोलने का, इनको समझने का, बातचीत करने का तौर तरीका पता नहीं है। कहें ही हम पहले ही आप लोगों को बताया कि ये दिमागी हालत से जूझ रहे होते हैं, इनकी मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है, इनको मेंटल प्रॉब्लम होता है, ये दिमागी संतुलन इनका सही नहीं होता है, शादी नहीं हो पाती है। लेकिन एक जगह इनकी शादी तय होती है, और किससे? ऋचा दीक्षित से। हालांकि ऋचा दीक्षित पढ़ी लिखी और काफ़ी टैलेंटेड लड़की है, इनसे इनकी शादी तय होती है। और फिर शादी को लेकर के हालांकि कुछ मैटर ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट लड़के लड़की की शादी मंजूरी से हो जाती है। और जब ये दुल्हन बन के अपने ससुराल आती है तो इनकी दादी दिनेश लाल यादव को कमरे तक में लाकर छोड़ती भी है और फिर वहाँ से जाती है। ये कहते हैं दादी चली गई, पर ये भी नहीं बताई कि सुहागरात कैसे मनाना है। अब इस पर ऋचा दीक्षित चौंक जाती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तब उनको उनकी सहेली या उनकी अगल बगल गांव के किसी के द्वारा कही जाती है, इस जन्म में तो प्यार नाम की चीज़ को भूल ही जाओ तुम, क्योंकि वो पागल, वो बेवकूफ़ तुम्हें कभी प्यार दे ही नहीं सकता, पति का फ़र्ज़ पूरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है। वो क्या तुमसे बात करेगा, क्या करेगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि ऋचा दीक्षित को ये भी कही जाती है कि तुम उसे छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो, उससे तलाक ले लो, या उसको छोड़ करके घर चली आओ, किसी और जगह शादी कर लेना। लेकिन ये कहती है कि ऐसा नहीं होगा, किस्मत में जो लिख गया है वो लिख गया है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब घर के पूरे हालात को ये समझने का प्रयास करती हैं। इनको दिखता है कि इस घर में चल क्या रहा है। दिनेश लाल यादव पर डे दवा खाते हैं, उनकी दवाइयों को देखती हैं और सब दवाइयों के बारे में डिटेल निकालती हैं कि ये कौन सी बीमारी की दवा है, क्या है। दिनेश लाल बताते हैं कि मैं जब भी ये दवाएं खाता हूँ मेरा माथा दर्द करने लगता है और मैं सो जाता हूँ, मतलब माथा दर्द करने लगता है। तब उनको पता चलता है, जब सर्च करती हैं कि आखिर इस क्या वजह है कि ऐसा इनको होता है, तो वो दवाई जो है मेंटल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए नहीं होती है, बल्कि मेंटलिटी को बढ़ाने के लिए होती है। अब ये सारे दवाएं फेंक देती हैं, जला देती हैं। अब इनको समझ में आ जाता है कि इस घर परिवार में हो क्या रहा है। इसमें संजय पांडे भी हैं। संजय पांडे को 5,000 रुपये का काम होता है, कराना होता है कोई काम। इनकी दादी से, दिनेश लाल यादव की दादी से 50,000 रुपये भरवाते हैं। ऋचा दीक्षित देख लेती है, कहती है माँ जी ये 5,000 नहीं बल्कि आपने 50,000 का चेक दे दिया उनको। वो चेक भी छीन के लाती हैं और इनको एक दफ़ा बात करते हुए भी सुन लेती हैं कि आप कहिए, दोनों बात कर रहे होते हैं कि आप कहिए तो इसको साइड हटा दिया जाए। दिनेश लाल यादव को टपकाने का भी बात कर रहे होते हैं कि इसको टपका दिया जाए। ये बातें सुन लेती है ऋचा दीक्षित और कहती है कि वाह शाबाश, मैं सब समझ गई, आप लोग मेरे पति को ही ख़त्म करना चाहते हैं, टपकाना चाहते हैं, जो ये कभी मुमकिन है ही नहीं, और वो भी मेरे रहते, मेरे जीते जी, ये कभी नहीं हो सकता। अब क्या है कि ऐसा होता है कि वो सब समझ जाती हैं। तब ऋचा दीक्षित से इन लोगों का अनबन हो जाता है। दिनेश लाल यादव तो सारे प्रॉब्लम्स को बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ऋचा दीक्षित इतनी टैलेंटेड होती हैं, समझदार होती हैं, शिक्षित होती हैं कि दिनेश लाल यादव की भी मेंटलिटी प्रॉब्लम को ठीक करवा लेती हैं। दवा से, डॉक्टर से मिलके, जा करके, पता करके क्या चलाना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, हर कुछ क्लियर कर लेती हैं। जब ये सब क्लियर हो जाता है, धीरे धीरे क्लियर हो ही रहा होता है, लगभग ये ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन इन सभी के रंग को बढ़िया से देख रहे होते हैं कि किसका रंग क्या है, कौन क्या कर रहा है, क्या बिहेव है,
कौन हमारा है और कौन गैर है, इस चीज़ को परख रहे होते हैं। ऋचा दीक्षित को इन लोगों के द्वारा कुछ इनके साथ मतलब घटित करने की कोशिश भी की जा रही होती है और उनके ऊपर थप्पड़ भी चलाए जाते हैं। तब तक दिनेश लाल यादव की मौजूदगी होती है और वो बता देते हैं, तब कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों पे हाथ उठाने की, मेरे परी पे हाथ उठाने की, है? उनको सब समझ में आ जाता है। तब वहाँ अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों था, क्यों हुआ, कैसे सही हुआ और मैं कुछ दिनों तक ऐसे बनने का नाटक क्यों किया। हर चीज़ समझ में आ जाती है। हालांकि ये नादान नहीं होते हैं। अब ऋचा दीक्षित फिल्म में नादान है कि दिनेश लाल यादव आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन ऋचा दीक्षित कितनी टैलेंटेड है ये भी आप समझ गए होंगे। फिल्म को काफ़ी बेहतर बनाई गई है, जो सही बात है। ऐसा होता है कि कुछ घर में जो धनी मनी फैमिली होती है, उस फैमिली में कुछ रिलेशन के ही अपने लोग होते हैं जो कुछ इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। धन का लालच होता है उनको, इंसान से मतलब नहीं होता है, अपने रिलेटिव से मतलब नहीं होता है, उनसे कोई लगाव नहीं होता है। बस उनको ये चाह होती है कि हम किसी न किसी तरीके से इनके धन को खाएं, इनके पैसे को लूट लें, अपना बना लें, या इनको रास्ते से ही हटा करके ये सारी ज़मीन जायदाद हम अपने नाम करवा लें, हम खुद ऑनर बन जाएं, मालिक बन जाएं। पैसे, ज़मीन जायदाद, ये सब इतनी ऐसी चीज़ है, हर किसी को तो नहीं पर बहुत किसी को इतनी बड़ी लालच के अंदर ढकेल देती है कि इंसान कहाँ से कहाँ और क्या से क्या करने पे उतारू हो जाता है। लेकिन सिर्फ पैसा बड़ी चीज़ है, पैसे से हर चीज़ है, बट इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि रिश्ता और अपनापन ये सब चीज़ों को भूल जाया जाए। इतनी बड़ी नहीं है। फिल्म काफ़ी अच्छी है, फिल्म की स्टोरी भी अच्छी है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।